चलिए आज राजस्थान के इतिहास में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जहां तलवारों की खनक से ज्यादा एक संत के शब्दों में ताकत थी। ये कहानी है हडबूजी सांखला की, राजस्थान के 5 पूजनीय पीरों में से एक ऐसे लोक देवता जिनकी जिंदगी, शक्ति, भविष्यवाणी और सबसे ऊपर सेवा की एक इनक्रेडिबल मिसाल है। जरा सोचिए, एक राजकुमार है, अपना राजपाट सब कुछ खो चुका है, दर दर भटक रहा है। अब उसे उसका सिंहासन वापस कौन दिला सकता है? कोई बहुत बड़ी सेना या कोई पड़ोसी शक्तिशाली राजा? नहीं, उसे उसकी गद्दी वापस दिलाती है एक संत की दुआ और उनकी एक छोटी सी भेंट। यही वो कहानी है जो हड़बू को सबसे अलग बनाती है। तो उनके इस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हडबूजी सांखला थे कौन और वो इतने पूजनीय बने कैसे। तो देखिए, हडबूजी का जन्म हुआ था नागौर के भुंडेल गांव में एक राजपूत सांखला परिवार में। उनके पिता का नाम था महराज जी सांखला और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा हुई गुरु बालीनाथ जी से, जो खुद एक महान गुरु थे और लोक देवता रामदेव जी के भी गुरु थे। इनफैक्ट हडबूजी और रामदेव जी तो मौसेरे भाई थे। इस रिश्ते ने उनके आध्यात्मिक सफर को और भी गहरा बना दिया था। पर हडबूजी में ऐसा क्या खास था? उनकी उस असाधारण शक्ति का सोर्स क्या था? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही प्राचीन विद्या में छिपा है। हडबूजी शगुन शास्त्र के, आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट थे। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ओके? ये एक तरह का साइंस है, प्रकृति के संकेतों को समझने का। पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, जानवरों का व्यवहार कैसा है, ऐसे शुभ अशुभ संकेतों को पढ़कर वो भविष्य में क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा सकते थे। और इसी ज्ञान की वजह से वो एक भविष्य वक्ता के रूप में फेमस हुए। वो आने वाले कल को देख सकते थे और उनकी यही काबिलियत मारवाड़ का पूरा इतिहास बदलने वाली थी। और भविष्य देखने की यही कला उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना की तरफ ले गई। एक ऐसी मुलाकात जिसने मारवाड़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस समय मारवाड़ के वारिस राव जोधा एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। मेवाड़ के शक्तिशाली राणा कुंभा से लड़ाई में वो अपनी राजधानी मंडौर हार चुके थे। वो उसे वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, पर हर बार नाकामी ही हाथ लग रही थी। इसी स्ट्रगल के बीच एक हारे हुए निराश राव जोधा ने हडबूजी की प्रसिद्धि के बारे में सुना और उनसे मिलने पहुंच गए। अपनी सारी परेशानी बताई, उनसे गाइडेंस मांगी। हडबूजी ने अपने शकुन शास्त्र के ज्ञान से भविष्य देखा और राव जोधा को सिर्फ तसल्ली नहीं दी, बल्कि जीत का पक्का वाला भरोसा दिलाया। लेकिन हडबूजी ने सिर्फ शब्द नहीं दिए, उन्होंने राव जोधा को अपनी कटार भेंट की। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक सिंबल था, एक संत के विश्वास का, उनके आशीर्वाद की शक्ति का, ऑलमोस्ट लाइक अ गारंटी कि जीत निश्चित है। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। हडबूजी से मिले उस आत्मविश्वास के साथ राव जोधा ने मंडोर पर फिर से हमला किया और इस बार वो जीत गए। एक संत की भविष्यवाणी ने एक भटकते हुए राजकुमार को उसका खोया हुआ सिंहासन वापस दिला दिया। तो जब हडबूजी ने एक राजा बना दिया, तो इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई पद लिया, कोई ऐशोआराम की जिंदगी चुनी? नहीं, उनकी कहानी यहाँ से एक और भी खूबसूरत मोड़ लेती है। अपनी जीत के बाद एक शुक्रगुजार राव जोधा हडबूजी के पास पहुंचे और सम्मान के तौर पर उन्हें जोधपुर के फलोदी इलाके में बैंगटी नाम का गांव भेंट कर दिया। हडबूजी ने इस गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया, पर उन्होंने यहाँ राज नहीं किया, उन्होंने सेवा की। अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने बेंगटी में बूढ़ी, बीमार और लाचार गायों की देखभाल में लगा दी। वो हर रोज अपनी बैलगाड़ी लेकर दूर दराज के इलाकों में जाते और उन बेसहारा गायों के लिए चारा इकट्ठा करके लाते थे। और यहीं से उनकी विरासत का सबसे अनोखा अध्याय शुरू होता है। एक ऐसी विरासत जो किसी मूर्ति या तस्वीर में नहीं, बल्कि उनके सेवा के एक औजार में आज भी जिंदा है। आज उसी बेंगटी गांव में हडबूजी का मुख्य मंदिर है, जहां दूर दूर से लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण बहुत बाद में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। ये दिखाता है कि हडबूजी का सम्मान और प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहा और आने वाले राजा भी उनकी महानता को मानते थे। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके अंदर हडबूजी की कोई मूर्ति नहीं है।
तो फिर भक्त वहां किसकी पूजा करने जाते हैं? पूजा होती है उनकी बैलगाड़ी की। जी हाँ, आपने सही सुना। वही बैलगाड़ी जिससे वो बेसहारा गायों के लिए चारा लाया करते थे। ये पूजा इस गहरी बात का प्रतीक है कि हडबू की असली महानता किसी चमत्कार या राजा बनाने की शक्ति में नहीं थी, बल्कि उनकी निस्वार्थ सेवा और करुणा में थी। वो बैलगाड़ी उनके कर्म का, उनकी दया का प्रतीक बन गई और लोगों ने शक्ति की जगह उसी सेवा के प्रतीक को पूजना शुरू कर दिया। तो हडबू की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन्होंने अपनी कटार देकर राव जोधा को शक्ति का प्रतीक दिया था, लेकिन लोग आज उनकी बैलगाड़ी को पूजते हैं, जो सेवा का प्रतीक है। तो क्या असली ताकत और हमेशा जिंदा रहने वाली विरासत सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा में होती है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।